ये कहानी अंत तक जरूर सुने, आपकी आंखें भर आएगी। गंगा और उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहते थे। गंगा का पति बहुत मेहनती आदमी था और उसके 2 छोटे बच्चे थे। गांव में सभी लोग गंगा और उसके परिवार से जलते थे, क्योंकि इनका परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था। परंतु अंदर की बात कोई नहीं जानता था, क्योंकि गंगा अपने पति पर बहुत ज्यादा शक करती थी। उसको लगता था उसका पति लड़कियों से बात करता है, परंतु उसका पति बहुत सीधा आदमी था। गंगा का पति रोज रोज उसके इस शक से परेशान हो गया था। एक दिन इस सब सोचते सोचते रास्ते से जा रहा था और ध्यान उसका घर के कलेस में था और रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार गाड़ी ने गंगा के पति को कुचल दिया। गंगा ये देखकर बहुत दुखी हुई और अपने किए और शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अब बच्चों की सारी जिम्मेदार गंगा के ऊपर आ गई। गंगा दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी थी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। गंगा के घर की छत टपकने लगी। उसके बच्चों को ठंड लग रही थी और उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। गंगा बहुत परेशान थी। वह गांव के मुखिया के पास गई और उनसे मदद मांगी। मुखिया ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे वापस भेज दिया। गंगा निराश होकर अपने घर लौट आई। उस रात गंगा ने अपने बच्चों को अपनी साड़ी से ढककर सुला दिया। वह खुद सारी रात जागती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। अगले दिन गंगा ने फैसला किया कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ करेगी, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर किसी रिश्तेदारों की सहायता से वह शहर गई और एक फैक्ट्री में काम करने लगी। वह दिन रात मेहनत करती थी और अपने बच्चों के लिए पैसे बचाती थी। गंगा बहुत खुश थी, लेकिन गंगा का दुख अभी भी उसके दिल में था। वह अपने पति को बहुत याद करती थी। उसे लगता था कि अगर वह जिंदा होते तो उसके बच्चे और भी खुश होते और आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। एक दिन दोस्तों, हमेशा जो पास है उसकी कदर करो और सम्मान करो। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति की इस संसार में कोई मोल नहीं है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अगर और इस प्रकार की कहानी सुनने के मन हो तो सब्सक्राइब